अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप कमर दर्द, पट्टों के खिंचाव और जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसी मैजिकल हर्ब के बारे में जो कमर दर्द, जिस्मानी थकावट और पट्टों की कमज़ोरी के लिए बहुत ही मुफीद साबित होती है। हमारे यहाँ ज़्यादातर जब भी जिस्म में या कमर में दर्द होती है तो हम लोग फ़ौरन से पेन किलर खाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये पेन किलर वक्ती तौर पर तो हमें ठीक कर देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इनका इस्तेमाल हमारे गुर्दों पर बुरा असर डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस हर्ब का नाम है कमरकस। कमरकस को गोंद से हासिल किया जाता है और गोंद ज़्यादातर जंगलों में किक्कर के दरख्तों पर खास मिकदार में लगी होती है। इससे कमरकस को हासिल किया जाता है। दोस्तों, कमरकस के अंदर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और फोलेट लेवल काफ़ी अच्छी मिकदार में मौजूद होता है, जो कि हमारी हड्डियों की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और कमर दर्द के लिए ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। तरीका इस्तेमाल। दोस्तों, आपने पंसार की दुकान से 100 ग्राम कमरकस ले लेनी है। इसको अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। इसमें लकड़ी के छोटे छोटे पीस मौजूद होते हैं जिनको आपने निकाल कर अच्छे तरीके से साफ कर लेना है और इसको आप पाउडर बना लेना है। दोस्तों, इस पाउडर की 1 से 2 चुटकी आपने दूध के अंदर डालकर डेली इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको हैरान कुन नताज देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आपने कमरकस को 1 या 2 चुटकी से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप ज्यादा मिकदार में इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये बजाय फायदे के आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी। दोस्तों, कमरकस को ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से हमें कब्ज भी हो सकती है और कब्ज आपको पता है कि तमाम बीमारियों की जड़ होती है। कमरकस को मेल और फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान भी इस्तेमाल कर सकती हैं और प्रेगनेंसी के बाद जो उनको कमर में दर्द होती है उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा ही मुफीद है। तो इसलिए ऐसी खवातीन भी इसको खा सकती हैं जिनको कमर में दर्द होती है डिलीवरी के बाद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से मतलब अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।